ब्रह्मनाद। नमस्कार। परिमेय संख्या विषय जानिया पूर्वरु आमे गणन संख्या बा स्वाभाविक संख्या, संप्रसारित स्वाभाविक संख्या और पूर्ण संख्या विषय मन पकाइबा। गणन संख्या जड़े साधारण मनुष्यर दैनंदिन जीवन और जीविकार प्रथमे जो संख्या गुड़िक व्यवहार होता ताहा गणन संख्या बा स्वाभाविक संख्या। ताको आमे कैपिटल एन द्वारा सूचित करूँ। कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 तार उपादान असीम पर्यंत। संप्रसारित स्वाभाविक संख्या एन स्टार शून्य समेत समस्त गणन संख्या होची संप्रसारित स्वाभाविक संख्या बा ताकू डब्ल्यू रे आमे लेखु। यह सामग्रिक संख्या मध्य कह जाए। संप्रसारित स्वाभाविक संख्या को डब्ल्यू माने होल नंबर सेट बा सामग्रिक संख्या सेट कह जाए। सेहीपरि आमे एन स्टार माने एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर सेट कहवा। यहाँ मध्य सामग्रिक संख्या सेट कह जाए। एबे देखिबा आमे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समस्त स्वाभाविक संख्या होची धनात्मक पूर्ण संख्या एवं स्वाभाविक संख्यार विपरीत संख्या गुड़िक -1 -2 -3 -4 एगुड़ाक होची ऋणात्मक पूर्ण संख्या। आ शून्य से धनात्मक नुहे कि ऋणात्मक नुहे। तेणु शून्य सह समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या ऋणात्मक पूर्ण संख्या को नहीं पूर्ण संख्या सेट गठित जहाँ को आम जेड द्वारा सूचित करिथाउ। जेड इज इक्वल टू 0 ±1 ±2 ±3 डॉट 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 तार उपादान जो है कि बा आम कहीपर 0 1 2 3 4 असीम पर्यंत -1 -2 -3 असीम पर्यंत। तो आम शून्यर डाहाण पटे धनात्मक पूर्ण संख्या गुड़ी को लिखा, शून्यर बाम पटे ऋणात्मक पूर्ण संख्या गुड़ी को लिखा। तो पूर्ण संख्या सेट एक असीम सेट जहाँ को आम जेड द्वारा सूचित करूँ। गणन संख्या सेट्र समस्त उपादान पूर्ण संख्यार अच्छी तेणु एन सबसेट जेड कहीपर। संप्रसारित स्वाभाविक संख्यार उपादान गुड़िक समस्त उपादान जेड सेट रोचे तेणु आम एन स्टार सबसेट ऑफ जेड कहीपर। सेहीपरि पूर्ण संख्या को आम संख्या रेखार चिह्नित कर। पूर्ण संख्या गुड़ी को संख्या रेखार बिंदु मान द्वारा चिह्नट कर। यही संख्या रेखा को पूर्ण संख्या सूचक रेखाचित्र कहुए। यही पूर्ण संख्या सूचक रेखाचित्र द्वारा आम क्यों संख्या बड़ क्यों संख्या सान जापर। आम मन रखा उचित जे जेड्र प्रत्येक उपादान रेखाचित्र रे यार डाहाण को थिबा उपादान ठारो सान एवं बाम को थिबा उपादान अपेक्षा बड़। तेणु ये रेखाचित्र को देखिले आम बुझीपर। बहिरु आम रेखाचित्र देखा भल भाव बुझा। बर्तमान आम परिमेय संख्या विषय अध्ययन करिबा। पूर्ण संख्या विषय आम जानिले दुईटी पूर्ण संख्या नवा न 6 और 3। तो 6 को 3 द्वारा भाग कले आसला के 2 2 एक पूर्ण संख्या आसला। कि 6 और 5 ने 6 को 5 द्वारा भाग कले के 6 विभक्त 5 आटा पूर्ण संख्या नुह। तेणु ये क्षेत्र में आम एमती बहुत किसी पूर्ण संख्या नवा जदि कर मन -1 आ 3 -1 को 3 द्वारा भाग कले के -1/3 यह पूर्ण संख्या नुहे। यह हूँ परिमेय संख्या। तेणु आपको आम परिमेय संख्या कहवा। तो कौन है दरकार परिमेय संख्यार जो लब आ हर आसला मन 6 विभक्त 5 6 आ 5 दुईटा जाक पूर्ण संख्या होता दरकार। आउ कौन ना हर केभेले शून्य हेब ना। लब हर पूर्ण संख्या हो हर शून्य हेब ना। 6 विभक्त 5 लब हूँ 6 हर हूँ 5 दुईटा जाक पूर्ण संख्या आउ हरटा 5 5 कौन शून्य सहित सामान कि नुह। तेणु ये परिमेय संख्या हम। ए देखिया 0 1 नवा 0 1 0 गोटे पूर्ण संख्या 1 गोटे पूर्ण संख्या। तो 0 को 1 द्वारा भाग 0 विभक्त 1 0/1
लब केते हला शून्य हर केते हला एक दुईटा पूर्ण संख्या तेणु शून्य बाई एक इज इक्वल टू केते शून्य यह एक परिमेय संख्या आम कहीपर किंतु एक विभक्त शून्य परिमेय संख्या हम ना कहीं ना हर केबे मध्य शून्य हेब नहीं तेणु आम यू आम जाना परिमेय संख्या क्या कहुए देखिए मनकर पी ओ क्यू दुईटी पूर्ण संख्या और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 क्यू शून्य हो तेबे पी बाई क्यू बा पी हरण क्यू को परिमेय संख्या आम कहवा उदाहरण नवा 2 3 2 3 दुटा पूर्ण संख्या ना नहीं पूर्ण संख्या 3 शून्य सहित सामान कहीं सामान नुह ताहले 2 विभक्त 3टा गोटे परिमेय संख्या सेमती समस्त गणन संख्या गुड़ाक परिमेय संख्या हम ना नहीं हम कहीं एक एक कहले एक विभक्त एक 2 2 विभक्त एक 2 बाई एक जहाँ 2 ताहा 3 3 विभक्त एक तो एगुड़ाक मध्य आमर परिमेय संख्या हम तार समस्त गणन संख्या परिमेय संख्या समस्त संप्रसारित गणन संख्या बा संप्रसारित स्वाभाविक संख्या मध्य आमर परिमेय संख्या हम कहीं शून्यटा मध्य परिमेय संख्या हम कहीं ना शून्य विभक्त एक इज इक्वल टू शून्य तो शून्य एक दुईटी पूर्ण संख्या तेणु शून्य बाई एक एक परिमेय शून्य बाई एक इज इक्वल टू केते शून्य ता मध्य एक परिमेय संख्या हेब तेणु आमे कहीपर समस्त गणन संख्या रो उपादान परिमेय संख्या रो सेट भितर रहिला आ समस्त पूर्ण संख्या मध्य पूर्ण संख्यार उपादान मध्य परिमेय संख्या भितर रहिला तो आमे कहीपर क्यू सेट एक असीम सेट तेबे एन सबसेट ऑफ जेड जेड सबसेट ऑफ क्यू तो पुणी थे आम परिमेय संख्यार संज्ञा मन पकईबा मनकर पी ओ क्यू दुईटी पूर्ण संख्या और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 तेबे पी बाई क्यू बा पी विभक्त क्यू बा पी हरण क्यू को आम परिमेय संख्या कहवा समस्त परिमेय संख्यार सेट को आम कैपिटल क्यू संकेत द्वारा प्रकाश कर सूचाई थाऊ तेणु आम कौन करिया ना निश्चित भाव जानिया समस्त गणन संख्या परिमेय संख्यार उपसेट समस्त पूर्ण संख्यार सेट परिमेय संख्यार उपसेट तो आम जानिले परिमेय संख्या क्या कहुए तो ये देखा परिमेय संख्यार धर्म प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स तो आम प्रथम देखिए समृद्धि नियम क्लोजर लॉ प्रथमे स्वाभाविक संख्या आ संप्रसारित स्वाभाविक संख्या समृद्धि नियम पालन कर देखा जोग क्रिया समृद्धि नियम पालन करे ना नहीं वियोग क्रिया गुणन क्रिया भाग क्रिया स्वाभाविक संख्या समृद्धि नियम पालन करे ना नहीं संप्रसारित स्वाभाविक संख्या समृद्धि नियम पालन करे ना नहीं ताहा आलोचना करिबा देखिबा समृद्धि नियम कहले कौन ना स्वाभाविक संख्यार जोग क्रिया समृद्धि नियम कहले कौन ना दुईटी गणन संख्यार बा दुईटी स्वाभाविक संख्यार जोगफल एक स्वाभाविक संख्या यह हूँ जोग क्रिया समृद्धि नियम तो उदाहरण नवा दुईटी स्वाभाविक संख्या बा गणन संख्या दुईटी नवा 1 और 5 तो 1 5 दुईटी स्वाभाविक संख्या ताकू जदि आम जोग करवा 1 मिश्रण 5 6 है तो 6 आसला गोटे स्वाभाविक संख्या 6टा गोटे गणन संख्या ना नहीं गणन संख्या तेणु दुईटी गणन संख्या को जोग करूँ जहाँ जोगफल आसला ताहा मध्य एक गणन संख्या आसला तेणु आपको आम कौन कहवा ना ये समृद्धि नियम पालन कर जोग क्रिया समृद्धि नियम पालन करे किए पालन कला गणन संख्या बा स्वाभाविक संख्या पालन करे जोग क्रिया समृद्धि नियम तापर देखिए वियोग क्रिया पालन कर दुईटी संख्या नवा 5 और 2 5 रु 2 वियोग कले 3 आसला 5टा गोटे गणन संख्या 2टा गोटे गणन संख्या 3टा मध्य गणन संख्या आसला ये माने जहाँ वियोग फल ताहा
ମଧ୍ୟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ମନେକର 2 5 ବା 2 3 ନେଇଯିବା ବା 2 5 ହିଁ ନେବା। 5 2 ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ରୁ ସାନଟା ବିয়োଗ କଲେ, ସାନରୁ ବଡ଼ଟା ବିয়োଗ କରିବା। ଦେଖିବା 2 ଆଉ 5, ତ 2ରୁ 5 ବିয়োଗ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ନା -3 ପଳେଇ ଆସୁଛି। -3ଟା କ'ଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କି? ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଳନ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ, ଆମେ 5ରୁ ସିନା 2 ବିୟୋଗ କରିବା 3 ହେଲା, କିନ୍ତୁ 2ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ବା 2ରୁ 7 ବିୟୋଗ କଲେ ବା 3ରୁ 4 ବିୟୋଗ କଲେ, ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ବିୟୋଗ କଲାବେଳୁ ଆଉ ସେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁନି, ମାଇନସ୍ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟା ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁଣନ କ୍ରିୟା। ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣନ 4, 2 ଓ 4 ନେବା, 2 ଗୁଣନ 4 8 ଆସିଲା। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, 3 5 3 5 15, 15ଟା ମଧ୍ୟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। 2 ଓ 7, 2 ଗୁଣନ 7 14, 2 ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, 7 ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, 2 7 14, 14 ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କ୍ରିୟାର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାଗ କ୍ରିୟା। ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, 8 ଓ 4। 8 4 ହେଲେ 8 ହରଣ 4 କେତେ ହେଲା? 2। 8ଟା ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, 4 ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, 8 ହରଣ 4 କଲେ 2 ଆସିଲା। ଏ ବଡ଼ ସାନ ନେଇଥିଲେ, ସାନ ବଡ଼ଟି ନେବା। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନେବା, 3 ଆଉ 5। 3 5, 3 ହରଣ 5 ଇଜିକାଲ୍ କେତେ? 3/5। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ କି? ଯାହା ଆସିଲା ଭାଗଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ବା 5/3, 5 ଗୋଟେ ନେବା, 3 ଗୋଟେ ନେବା, 5 ହରଣ 3, 5/3 ଆସିଲା। ଏଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା କି? ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ଆଉ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିୟୋଗରେ ପାଳନ କରୁନି, ଆଉ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ। ତା ଅର୍ଥ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ହଁ ନାହିଁ, ହଁ ନାହିଁ। ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ। ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ହଁ, ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାରେ ନାହିଁ, ଗୁଣନରେ ହଁ, ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ନାହିଁ। ହଁ ନାହିଁ, ହଁ ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରିବ, ଆଉ ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରିବ। ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରିବ କି? କରିବ ନାହିଁ। ଗୁଣନରେ ପାଳନ କରିବ, ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରେ, ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଗୁଣନରେ ପାଳନ କରେ, ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ହଁ ନାହିଁ, ହଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜୁମ୍ କାଳାଂଶରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ହଁ ନାହିଁ, ହଁ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ କେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରୁଛି, କେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରୁନି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଗୁଡ଼ା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ଧନାତ୍ମକ ନାହିଁ, ଋଣାତ୍ମକ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି 0 ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଯୋଗ କ୍ରିୟା ପାଳନ କରୁଛି ନା ଦେଖିବା। ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ମନ 0 5, 0 ମିଶାଣ 5 5, 0ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, 5ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, 5 ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ମନ -1 ମିଶାଣ 2, -1 ମିଶାଣ 2 ଇଜିକାଲ୍ କେତେ? 1। ତ -1ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, 2ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, -1କୁ 2ରେ ଯୋଗ କରିବାରୁ ଆସିଲା କେତେ? 1 ଆସିଲା। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖିବା ମାନେ -5 -4, -5 ମିଶାଣ -4 ଇଜିକାଲ୍ କେତେ? -9। ତ -5 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, -4 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, -9 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କାହା କହିବା ନା 0 ସମେତ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ଗଠିତ। ତ
तेणु जोग क्रिया पूर्ण संख्या सेट्रे जोग क्रिया समृद्धि नियम पालन करे। एवं देखिए वियोग क्रिया से उदाहरण ना 5 2 नहीं 5 ରୁ 2 वियोग कले केते आसला 3 5 टा गोटे पूर्ण संख्या 2 टा गोटे पूर्ण संख्या 5 ରୁ 2 वियोग कले 3 3 मध्य पूर्ण संख्या। देखिए एवं 2 ରୁ 5 वियोग करिया केते -3 2 टा गोटे पूर्ण संख्या 5 गोटे पूर्ण संख्या 2 ରୁ जो 5 वियोग कले केते आसला -3 -3 टा मध्य गोटे पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या आसला ऋणात्मक पूर्ण संख्या तेणु से पूर्ण संख्या भितर रहिला ताहले समृद्धि नियम पालन करे कहीं वियोग क्रिया समृद्धि नियम कौन ना दुईटी पूर्ण संख्यार वियोगफल एक पूर्ण संख्या यहाँ हूँ वियोग क्रिया समृद्धि नियम पूर्ण संख्यार तो पालन कला तेणु पूर्ण संख्या सेट्रे वियोग प्रक्रियार समृद्धि नियम पालन करे सेपरी गुणन पालन कर गुणन गुणन क्रिया समृद्धि नियम पालन करे भाग क्रिया पालन कर नहीं कहीं 5 8 आसला 5 5 और 8 हेले देखिए आम 5 हरण 8 कौन है 5 युक्त 8 5 युक्त 8 गोटे पूर्ण संख्या कि ना तेणु भाग क्रिया हेनी ये भी पूर्ण संख्यार कौन है हाँ 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 ना कौन है हाँ 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 ना 3टा हाँ ना शेषटा ना किंतु स्वाभाविक संप्रसारित संख्यार हाँ ना हाँ ना तो यहीपरि आम परिमेय संख्यार धर्म विषय आम आलोचना करिपरिबा जोग क्रिया से पालन करे ना नहीं वियोग क्रिया पालन करे ना नहीं आ गुणन क्रिया पालन करे ना नहीं भाग क्रिया पालन करे ना नहीं समृद्धि नियम यह बही अच्छी आम निजे देखा परवर्ती कालांश ए विषय आलोचना करा।